नॉर्थ ईस्ट से आपको फॉर्म भरना है तो आपको लैंग्वेज हिंदी आनी चाहिए और हिंदी रीजन वाला आप अपना स्टेट चुन सकते हैं। और ये रही आपकी कट ऑफ, ये गई थी कट ऑफ पिछली बार। इसी के आसपास अगर आपके पास मार्क्स हैं तो तैयारी कर लीजिए, फॉर्म यहाँ से डालने की गारंटी सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो साथियों अगर आपने इस स्टेट में प्रीवियस ईयर फॉर्म डाला था जीडीएस के लिए तो आपको इस कट ऑफ का सामना करना पड़ा था। अगर आप जनरल थे तो कट ऑफ क्या गई ये आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आप एससी एसटी किसी भी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या रहा था, या अगर आप प्लानिंग करने वाले हैं कि आपको इस स्टेट से फॉर्म डालना है तो आपको कितना परसेंटेज चाहिए होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ स्टेट के सभी स्टेट्स के बारे में। आज मैं उसकी वीडियो लेकर आ चुका हूं और बताने वाला हूं आपको कि आपको कितने परसेंट चाहिए इस स्टेट में सिलेक्शन के लिए। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जैसा कि आप जानते हैं जीडीएस 2024 की एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। अगर ओवरव्यू मैं इसका देना चाहूं तो जल्दी से एक बार इसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं, जिसके अब अगर अभी भी आपने फॉर्म नहीं भरा है और आप क्वालिफिकेशन में आते हैं तो फटाफट फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इसके फॉर्म पिछली 15 जुलाई 2024 से स्टार्ट हैं। आज 17 जुलाई हो चुकी है, 18 जुलाई 17 जुलाई हो चुकी है और आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024, ज्यादा टाइम नहीं। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 44,228 पोस्ट हैं टोटल, पिछली बार से करीब 10,000 से ज्यादा पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10th क्वालिफाई कर लिया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपको क्या चाहिए, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी होगी जिसके मार्क्स मिलते हैं आपको अच्छे खासे। उसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, और साइकिलिंग आती होगी तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं आती है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। एज की बात करें तो मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है यहाँ पर। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप 18 से 43 साल, और अगर आप एससी एसटी बिलोंग करते हैं तो 18 से 45 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रहा ओवरव्यू। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो फटाफट फॉर्म भर दीजिए। जो मेन वीडियो का पर्पज है आज के इसमें कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म डालना चाहते हैं तो आइए पहले नॉर्थ ईस्ट की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ एक बार जरूर देख लेते हैं। ये रही आपके स्क्रीन के सामने, ये है पिछली बार की कट ऑफ। ये मैंने एक दिखाई है आपको, बाकी डिटेल मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड में खुद लिखकर आया हूं ताकि हर एक चीज आपको बकायदा समझा सकूं। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इधर बात कर लेते हैं। देखिए ये सभी सर्कल स्टेट्स हैं, ये लैंग्वेज जो आपको चाहिए होंगी, और ये है सभी कैटेगरी का कट ऑफ। मैंने पीडब्ल्यूडी का ओवरऑल लिख दिया है, ए बी सी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बात करें अगर नॉर्थ ईस्ट की पिछली बार की तो 6 अलग अलग स्टेट्स को नॉर्थ ईस्ट के नाम से सर्किल में निकाला गया था। इस बार भी ऐसे ही किया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न के नाम से 6 स्टेट्स थे और उन सभी की कैटेगरी अलग थी। मतलब अगर हम बात करें त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वो अलग अलग नहीं निकाले गए थे, वो नॉर्थ ईस्ट के नाम से ही वैकेंसीज आई थी और इसी को डिवाइड किया गया था। ओके, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लैंग्वेज, यहाँ पर साफ साफ फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर आप लोकल लैंग्वेज आपको आती है तो आपको प्रायोरिटी मिलती है, अगर लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न बंगाली लैंग्वेज और काका बारक या काक बारक, अगर ये लैंग्वेज आपको आती थी, पिछली बार की बात कर रहा हूं मैं। देखिए अभी कट ऑफ 2024 का बता पाना नामुमकिन, अगर कोई बता रहा है तो उससे बेवकूफ बना रहा है। वजह क्योंकि कट ऑफ बताई जाती है कई पैमाने पर। सबसे पहला पैमाना है कि आपके फॉर्म भर चुके हों सारे, अभी तो फॉर्म चल रहे हैं ना, ऐसे कैसे बताया जा सकता है। फॉर्म जब ओवर हो जाते हैं तो पता चलता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, उस हिसाब से कट ऑफ आती है। तो अभी तो कट ऑफ भविष्य की नहीं बताई जा सकती, पुरानी कट ऑफ के आधार पर आप सिलेक्शन के लिए अपने स्टेट को चुन सकते हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आइए वीडियो देखिए, समझिए, मेरी राय लीजिए और उसके बाद फॉर्म डालिए। देखिए अगर बंगाली और काक बारक वाली लैंग्वेज में आप नॉर्थ ईस्ट में फॉर्म डालना चाह रहे हैं तो पिछली बार टोटल वैकेंसी थी 184, जो बंगाली और काक बारक लैंग्वेज बोल लेते हैं जिस स्टेट में, वहां पर 63 थी यूआर के लिए, 6 थी ओबीसी के लिए, एससी के लिए 30, 57 एसटी का, और 7 ये जो है पोस्ट थी। इसकी टोटल पोस्ट लिखी हुई है। ठीक है, और ये रहा है आपका कट ऑफ। अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक,
नॉर्थ ईस्टर्न, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट जानना बहुत जरूरी है, उसी हिसाब से कट ऑफ समझ में आता है आपको, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न के जिस स्टेट में इंग्लिश, गारो और हिंदी बोली जाती थी, वहां टोटल पोस्ट निकली थी 336, 160 टोटल यूआर के लिए, 21 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए, 116 एसटी के लिए, 24 ईडब्ल्यूएस के लिए, 12 पीडब्ल्यूडी के लिए। बात करें नॉर्दर्न ईस्टर्न इंग्लिश और हिंदी के लिए, टोटल पोस्ट थी 1158, 634 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए एक भी नहीं थी, 18 एससी के लिए, 388 एसटी के लिए, 72 ईडब्ल्यूएस के लिए, 46 पीडब्ल्यूडी के लिए थी। बात करें अगर नॉर्थ ईस्ट, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और खासी बोली जाती थी, एक बोली जाती है, उसमें टोटल पोस्ट निकली थी 347, 118 जनरल के लिए, 13 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए, 166 एसटी के लिए, 32 ईडब्ल्यूएस के लिए, 15 पीडब्ल्यूडी के लिए, इस तरह की वैकेंसीज थी। बात करिए अगर नॉर्थ ईस्टर्न, जिसमें इंग्लिश मणिपुरी बोली जाती है, पिछली बार टोटल पोस्ट थी 48, 23 थी जनरल के लिए, 7 थी ओबीसी के लिए, 1 थी एससी के लिए, 14 थी एसटी के लिए, 2 थी ईडब्ल्यूएस के लिए और 1 थी पीडब्ल्यूडी के लिए। अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट, जिस स्टेट में मीजो बोली जाती है, ज़्यादातर मणिपुर में बोली जाती है और आसपास के स्टेट्स हैं, टोटल पोस्ट थी 182, 34 थी जनरल के लिए, 1 थी ओबीसी के लिए, कोई एससी के लिए नहीं थी, 146 एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं थी और 1 थी पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक, तो इस तरह आपने देखा कितनी पोस्ट थी, 1052 टोटल पोस्ट थी, 2155, 1052 थी जनरल के लिए, 48 थी ओबीसी के लिए, 55 थी एससी के लिए, 887 थी एसटी के लिए, 137 थी ईडब्ल्यूएस के लिए और 76 थी पीडब्ल्यूडी के और 2155 थी आपकी टोटल पोस्ट। अब यहां से समझना है आपको कट ऑफ पिछली बार क्या गया था। ठीक है, पिछली बार देखिए कट ऑफ क्या गया था, दोबारा अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये है पिछली बार का प्रूफ, इसके वीडियो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं और ये वीडियो भी मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ। ये वीडियो मैंने इसका पिछली बार बनाया था और रेगुलर मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ जीडीएस से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट। वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको फिर भी मिलती रहे, ऐसे नहीं मिल पाती अपडेट, है ना। तो अब देखिए क्या रहा है, 2023 की जो कट ऑफ थी, दिख रहा होगा आपको, जनरल की देखिए लिस्टें कितनी थी, करीब लिस्टें निकली थी करीब 5 के आसपास या 5 से ज़्यादा लिस्ट निकली थी, अगर मैं याद आ पा रहा है तो। फिलहाल मैंने 4 लिस्टों का डेटा यहाँ पर लिख रखा है जो मुझे मिल गया है, बाकी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहली लिस्ट में देखिए जनरल की 100 कट ऑफ हुई थी और दूसरी लिस्ट में 95, तीसरी लिस्ट में 93 और चौथी लिस्ट में 90 के आसपास ये कट ऑफ गई। इसका साफ मतलब यही, अब यहाँ से कट ऑफ अपना समझिए क्या है, ये मतलब ये है कि पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, याद होगा आपको, 30,041। कितनी थी, 30,041। इस बार कितनी है, 40,228। तो लगभग 10,000 प्लस वैकेंसी एक्स्ट्रा है। तो ये तय है कि इस बार कट ऑफ कम जाएगा इससे भी। पिछली बार, इस बार में डिफरेंस ये भी रहेगा, पिछली बार बहुत ज्यादा फ्रॉड या फेक एप्लीकेशंस भी पहुंचे थे, उस वजह से भी बढ़ी थी। इस बार उससे भी कम जाएगी। क्यों? क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा हैं और लोगों को जो है सही जानकारी मिल गई है कि भर्ती होनी नहीं है बिना असली जानकारी दिए, इसलिए वो फॉर्म ही नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपका फर्स्ट लिस्ट में ही 100 से नीचे जा सकता है और सेकेंड लिस्ट में भी 95 से नीचे जा सकता है, थर्ड लिस्ट में 93 से नीचे और 90 से नीचे जाना तय है। बात करें अगर ओबीसी की, तो फर्स्ट लिस्ट में 97 कट ऑफ गया था और 98 कट ऑफ गया था आपका सेकेंड लिस्ट में और 95 कट ऑफ गया था थर्ड लिस्ट में और 92 कट ऑफ गया था इसमें चौथी लिस्ट में। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 96 कट ऑफ गया था आपका फर्स्ट लिस्ट में, सेकेंड लिस्ट में बढ़ा 97 गया और 92 गया आपका थर्ड लिस्ट में और 88 गया था यहाँ पर फोर्थ लिस्ट में। एससी की बात करें तो 98 गया था फर्स्ट लिस्ट में और गया था 92 सेकेंड लिस्ट में, 89 गया था थर्ड लिस्ट में और 85 गया था आपका फोर्थ लिस्ट में। एसटी की बात करें तो 99 फर्स्ट लिस्ट में इसका कट ऑफ गया था, 93 गया था इसका सेकेंड लिस्ट में और 88 गया था आपका थर्ड लिस्ट में और 83 गया था फोर्थ लिस्ट में। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 99 गया था फर्स्ट लिस्ट में और देखिए कितना कम हो गया था, 51 गया था सेकेंड लिस्ट में, 49 गया था फोर्थ लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में और लगभग 42 के आसपास ये गिरा था जाकर फिफ्थ चौथी लिस्ट में 42। तो अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट में फॉर्म डालना चाहते हैं, जिसका मैं भी सजेस्ट करता हूं, अगर आपको इसमें से कोई लैंग्वेज आती है तो, अगर आपको हिंदी, अगर मान ली हिंदी भाषी हैं आप,
मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, इस तरह के एरिया में रहते हैं और आपको हिंदी आती है, तो आप ट्राई कर सकते हैं कहाँ पर, नॉर्थ स्टेट के इस तरह के रीजन में, फोर्थ में और थर्ड में ट्राई कर सकते हैं और सेकंड भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप हिंदी यहाँ पर एक लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, तो उस वजह से यहाँ पर सिलेक्शन आपका उम्मीद है। लेकिन याद रखिए कि 90 जो है जनरल कैटेगरी का 90 के आसपास होना मस्ट है, या 88 तो जाना चाहिए। मेरा अभी एक्सपेक्टेशन नहीं दे पा रहा हूं मैं, क्योंकि जब तक पूरे फॉर्म नहीं पड़ जाते, और फिर भी अगर मैं कहूं तो 88 के आसपास, 88 प्लस होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। लगभग 90 हों ओबीसी के आसपास, और 90 के आसपास ही ईडब्ल्यूएस, और लगभग 88-85 है तो मान के चलिए करीब वही 86-85 फिर से जा सकता है एससी का, और वही 83-84 के आसपास एसटी का, और करीब जो है 50 के आसपास आपका पीडब्ल्यूडी, अगर मैं भी बढ़ा लूँ तो ये रहना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अभी वेट करना चाहूँगा, सभी फॉर्म्स का इंतजार करना चाहूँगा, देखिए कितने फॉर्म बनते हैं 5 अगस्त का, उसके बाद ही पूरी डिटेल आपको दे पाऊंगा। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई हैं कि नॉर्थ ईस्ट आपको फॉर्म भरना है तो आपको लैंग्वेज हिंदी आनी चाहिए, और हिंदी रीजन वाला आप अपना स्टेट चुन सकते हैं। और ये रही आपकी कट ऑफ, ये गई थी कट ऑफ पिछली बार। इसी के आसपास अगर आपके पास मार्क्स हैं तो तैयारी कर लीजिए, फॉर्म यहाँ से डालने की गारंटी सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये होगा नेक्स्ट टाइम पर। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहती है। अगले स्टेट कमेंट करके जरूर बताइएगा किस स्टेट का वीडियो आप चाहते हैं, उस स्टेट का भी पूरा डेटा के साथ मैं आपको पूरा डाटा बताऊंगा, कितना पिछली बार गया था उसका सारा वीडियो, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कहाँ पर